गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 611 का प्रैक्टिकल वेवलेंथ ऑफ अ लेज़र लाइट स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज़ टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लेज़र लाइट बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मेथड। आवर apparatus इज लेज़र लाइट। ये आपका लेज़र लाइट एमिट करने वाला सोर्स। देन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, सी दिस इज योर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। देन a meter scale. These are your apparatus required. Now प्रोसीजर में क्या है, कीप डिस्टेंस ऑफ 95 सेंटीमीटर बिटवीन द ग्रेटिंग एंड स्क्रीन। मतलब देखो, आप ये एक मीटर स्केल लो और हमने ये जो दीवार है उसको स्क्रीन माना हुआ है। दीवार, अब मैं स्क्रीन बोलूँगी इसका मतलब ये दीवार स्क्रीन है हमारी। तो स्क्रीन मतलब वॉल और ग्रेटिंग के बीच देखो 95 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखो पहले, और उसके बाद आप ये लेज़र लाइट स्विच ऑन करो। तो देखो यहाँ से लेज़र लाइट एमिट हो रही है और ये लेज़र लाइट जो है वो ग्रेटिंग पे पड़ रही है। और आपको पता है दैट ग्रेटिंग में डिफ्रैक्शन होने के कारण आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगी, मतलब कुछ मैक्सिमा और मिनिमा की। यहाँ देखो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रही है आपको स्क्रीन पे। हमारी स्क्रीन क्या है, दीवार। तो हमारी जो स्क्रीन है उस पर डॉट्स मिल रहे हैं, देखो आपको 3 डॉट्स मिल रहे हैं। सो जो बीच का डॉट है वो है सेंट्रल मैक्सिमा, और जो 2 साइड के डॉट हैं वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। एक है बीच वाला सेंट्रल मैक्सिमा और साइड के 2 सेकेंडरी मैक्सिमा। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें स्केल से सेंट्रल मैक्सिमा जो बीच वाला पॉइंट है, सेंट्रल मैक्सिमा से लेके इसके राइट हैंड साइड पे कौन सा है, ये वाला, तो राइट हैंड साइड का फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा से लेके राइट हैंड साइड वाले फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का डिस्टेंस मेजर करना है स्केल लेके, और उससे आप y1 कहिए। उसके बाद आप ये सेंट्रल मैक्सिमा और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम है उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करो। तो आपको क्या आएगा, y2। तो राइट हैंड साइड पे जो है डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमम से लेके राइट हैंड साइड का फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा उसकी बीच जो डिस्टेंस है स्केल लेके आप मेजर करोगे, ये स्केल लेके, तो आपको जो डिस्टेंस आएगा राइट हैंड साइड पे उसे y1 कहिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस आ रहा है सेंट्रल मैक्सिमम से उसे आप y2 कहिए। ये आपकी ट्रुथ टेबल देखो, d इज इक्वल टू 95 सेंटीमीटर के लिए हमने y1 जो कि सेंट्रल मैक्सिमम से राइट हैंड साइड की और सेंट्रल मैक्सिमम से लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के y1 और y2 हमने डिस्टेंस मेजर कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इन दोनों का एवरेज लेना है, मतलब 32 + 35 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आया 33.5। देन वी हैव टू कैलकुलेट थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई डी। y दैट इज 33.5 डिवाइडेड बाई डी। डी मतलब ग्रेटिंग और स्क्रीन के बीच कितना डिस्टेंस है, 95। तो 33.5 डिवाइडेड बाई 95, उसका tan इनवर्स करो तो आपको थीटा मिलेगा। थीटा मिल गया तो आपको साइन थीटा भी मिल जाएगा, साइन 19.4242। ओके, अब लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा बाई एन, ये आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ से मिली और एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये n की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है, और d की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये देखो आप। अब
हमारे पास जो ग्रेटिंग है ना उसमें पर इंच 15,000 लाइन्स है, 1 इंच में 15,000 लाइन्स, और 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि 2.54 सेंटीमीटर में 15,000 लाइन्स है। तो एक लाइन जो है वो कितने की होगी, 2.54 डिवाइड बाई 15,000, तो हमारा जो डी आया वो आया 2.54 डिवाइड बाई 15,000, दैट इज़ 1.693 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये जो है ना 15,000 लाइन्स पर इंच, ये स्टैंडर्ड है। हम जो ग्रेटिंग यूज़ कर रहे हैं ना उसमें आप देखोगे, ग्रेटिंग को देखो आप, ग्रेटिंग क्या है एक्चुअली, ऐसे इस ग्रेटिंग में पर इंच छोटी छोटी 15,000 लाइन्स एच्ड है। सो नाउ हमें डी की वैल्यू भी मिल गई 1.693 इंटू 10⁻⁻4, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा बाई एन। तो डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, साइन थीटा की वैल्यू हमें अभी यहाँ से कैलकुलेट की, और n इज इक्वल टू 1 ऑब्वियसली, तो लैम्डा की वैल्यू हमें इस तरह से मिल जाएगी। ये किसके लिए हुआ, कैपिटल डी इज इक्वल टू 95। अब कैपिटल डी इज इक्वल टू 90 करते हैं, विच मीन्स कि स्क्रीन और ग्रेटिंग के बीच 90 सेंटीमीटर का डिफरेंस। ये देखो, स्क्रीन मतलब कि जो वॉल है हमारी उससे ग्रेटिंग के बीच का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो मैंने आगे खिसका के 90 सेंटीमीटर तक कर दिया। ये होने के बाद अब फिर से देखो, आपका जो भी है यहाँ पे फिर से पैटर्न दिख रही है आपको। ये आपका बीच में सेंट्रल मैक्सिमा है और 2 सेकेंडरी मिनिमा है। देखो ये रहे, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा और उसके साइड में 2 सेकेंडरी मैक्सिमा है। अब वही प्रोसीजर है, रिपीट करो। d इज इक्वल टू 90 के लिए, उसी तरह से d इज इक्वल टू 85 के लिए, ऐसे आप वैल्यूज़ रिपीट करो। यही एक्सपेरिमेंट आपको d इज इक्वल टू 90, 85, 80, 75 और 70 के लिए आपको करनी है।